तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक नीको नाम की लड़की को दिखाया जाता है। तो फिर जो नीको होती है वो कहती है, मोरिहीतो, तुम्हारा अभी तक मेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा थैंक यू, बट अब मैं एक स्ट्रॉन्ग विच बनना चाहती हूँ जो कि खुद को प्रोटेक्ट कर सके। तो इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ, बट एक दिन मैं तुमसे मिलने वापस जरूर आऊँगी। तो इसके बाद जो सीन होता है वो चेंज हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग मोरिहीतो को परेशान कर रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं, अभी वही मोरिहीतो, तू कहाँ पे जा रहा है, चल बे रुक यहाँ पे। बट जो मोरिहीतो होता है वो कहता है, अरे यार तुम्हारा नाम क्या था, मेरे ख्याल से तुम्हारा नाम तो शायद से कटोरा कट था ना। बट वो जो बंदा होता है वो कहता है, अबे यार मेरा नाम मोमोतो है। और उसके जो बाकी दोस्त होते हैं वो भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि कल ग्रेजुएशन के दिन तू बहुत ही बड़ा हीरो बन रहा था, मतलब हम किसी बंदे को परेशान कर रहे थे और तू उस बंदे को बचा रहा था, बट तू उस बंदे को वहां से लेके भाग गया, मतलब तू सिर्फ फालतू का हीरो बन रहा था, तू कमजोरी है। बट वो जो बंदे होते हैं वो मोरिहीतो से परेशान हो जाते हैं और वो मोरिहीतो पे अटैक कर देते हैं। बट जो मोरिहीतो होता है उनके अटैक से बहुत ही आसानी से बच रहा होता है। बट वो जो बंदा होता है वो एक मोरिहीतो पे अटैक कर देता है और इसके बाद जो सीन होता है वो चेंज हो जाता है। तो हमें मोरिहीतो के घर का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो मोरिहीतो के डैड होते हैं वो मोरिहीतो से कहते हैं कि तुमने उन लोगों को अपने आप को पंच मारने क्यों दिया। तो फिर जो मोरिहीतो होता है वो कहता है कि ये मैंने जानबूझ के करा है। वो कहता है कि अगर मैं उनसे फाइट करता तो वो लोग जिंदा ही नहीं बचते। तो फिर जो उसके डैड होता है वो कहते हैं कि अब तुम सिर्फ बहाने बना रहे हो। तो फिर जो मोरिहीतो होता है वो कहता है कि बचपन में मैंने उसी मोमोतो को एक पंच मारा था और उस पंच मारने की वजह से उस बंदे के हाथ ही टूट गया था, तो मतलब मैं इसलिए उसे नहीं मार रहा हूँ और अब तो मेरी पावर लेवल पहले से भी बढ़ चुके हैं, तो भाई पता नहीं उस बंदे के साथ क्या होने वाला है। तो फिर जो मोरिहीतो के डैड होते हैं वो कहते हैं, क्या तुम नीको के बारे में जानते हो। तो फिर जो मोरिहीतो होता है वो कहता है, एक सेकेंड, नीको तो वही विच है ना जो कि मतलब जादू को यूज कर सकती थी। और फिर वो अपने बचपन के इंसिडेंट याद करने लगता है। वो कहता है कि वो मैजिक को यूज़ तो करती थी, बट वो बहुत ही ख़राब मैजिक यूज़ करती थी जिसकी वजह से मेरे को ही परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब वो विच बन चुकी है और वो अपने फैमिलियर को ढूंढ रही है और वो चाहती है कि तुम उसके फैमिलियर बन जाओ। और ये बात सुन के मोरिहीतो के मुंह में जो खाना होता है वो अपने डैड के मुंह में फेंक के मारता है। वो कहता है कि ये कैसी फालतू बातें कर रहे हो। तो फिर जो उसके डैड होते हैं वो कहते हैं कि हम लोग और क्लैन से बिलोंग करते हैं और जो और क्लैन होता है वो विचेस का फैमिलियर बनता है। बट हमारे क्लैन में से काफ़ी टाइम से किसी भी विच ने हम लोगों से नहीं कहा है कि हम उसके फैमिलियर बने। बट जो नीको की मॉम है उनने कहा है कि वो चाहती हैं कि तुम नीको के फैमिलियर बनो। तो फिर जो मोरिहीतो होता है वो कहता है कि मेरे को उसका फैमिलियर क्यों बनना पड़ेगा, मतलब मैं ही क्यों उसका फैमिलियर बनूं। तो फिर जो मोरिहीतो के डैड होते हैं वो कहते हैं कि तुम उसके फैमिलियर बन रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें उसके लिए काम करना है, बस तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना है, बस इतना ही है। और ये कॉन्ट्रैक्ट भी सिर्फ कुछ ही टाइम का है। जब उसकी मॉम यहाँ पे वापस आ जाएंगी तो जो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है फैमिलियर बनने का वो खत्म हो जाएगा। तो फिर जो मोरिहीतो होता है उनकी बात को मान जाता है। तो फिर जो मोरिहीतो के डैड होते हैं वो कहते हैं कि तुम और निको दोनों सेम हाउस में रहने वाले हो, तुम कह सकते हो कि तुम लोग लिविंग में रहने वाले हो। तो फिर जो मोरिहीतो होता है उसके मुंह पे जितना भी खाना होता है वो अपने डैड के मुंह पे थूक देता है। वो कहता है कि ये कैसी फालतू से बातें कर रहे हो आप। तो इसके बाद जो सीन होता है वो चेंज हो जाता है। तो फिर हमें नीको को दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो नीको होती है अपनी मैजिक स्टिक में बैठ के मोरिहीतो के हाउस पे आ रही होती है। तो उसके बाद हमें वापस से मोरिहीतो के हाउस का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो मोरिहीतो होता है वो किसी बात को सोच रहा होता है। तो उसके बाद हमें बताया जाता है कि उस टाइम का सीन है जब जो मोरिहीतो होता है वो निको से पहली बार मिला था और वो सोच रहा होता है कि यार निको कैसी होगी, क्या निको बहुत सी ज़्यादा बड़ी हो गई होगी। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो निको होती है उसकी विंडो को तोड़ के वहाँ पे आ जाती है। तो फिर जो मोरिहीतो होता है वो कहता है कि यार ये कोई तरीका है, मतलब तुम ऐसे किसी के घर में कैसे घुस सकती हो। तो उसके बाद वो जो लड़की होती है वो कहती है कि मुझे माफ़ कर देना। वो कहती है कि मेरा मेरे मैजिक से कंट्रोल छूट गया जिस कारण से मेरी यहाँ पे लैंडिंग हो गई। तो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो अपना मोरिहीतो होता है उसे रियलाइज़ हो जाता है कि ये लड़की तो नीको है। तो फिर जो नीको होती है वो कहती है कि हाँ, लगता है कि तुम मुझे पहचान चुके हो। मैंने कहा था ना कि एक दिन हम दोनों वापस से मिलेंगे। तो उसके बाद वो कहती है कि तुम कैसे हो। पर जो मोरिहीतो होता है वो कहता है ठीक है, हम लोग बाद में बात कर लेंगे, पहले मेरे को यहाँ की साफ सफाई करने दो जो तुमने बोला यहाँ पे फिलहाल मचाया है। तो फिर जो मोरिहीतो होता है वहाँ पे नीचे पड़े ग्रास को साफ कर रहा होता है। तो फिर जो अपनी नीको होती है वो कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मेरे कारण से तुम्हें साफ़ सफाई करनी पड़ रही है। तो फिर जो नीको होती है वहाँ के कांच को साफ़ करने वाली होती है। बट जो अपना मोरिहीतो होता है वो कहता है कि ठीक है तुम मत करो, हो सकता है कि तुम्हें चोट लग जाए। तो फिर जो मोरिहीतो होता है उसे चेयर पे बैठा देता है।
तो फिर जो नीको होती है वो मोरिहीतो की तरफ देखती है और वो कहती है कि अरे यार, मोरिहीतो तो कितना ज़्यादा ही हैंडसम है, और वो कहती है कि हम दोनों तो सेम हाउस में भी रह रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारे बीच में कुछ हो सकता है। और यही सब सोच के वो ब्लश कर रही होती है। तो फिर जो नीको होती है वो कहती है कि मैं मेरे मैजिक की मदद से तुम्हारे इस टूटे ग्लास को भी जोड़ सकती हूँ। तो फिर जो मोरिहीतो होता है वो कहता है क्या सच में तुम ऐसा कर सकती हो? तो फिर जो नीको होती है वो कहती है क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है? तो फिर जो मोरिहीतो होता है वो उसे अपना एक मग दे देता है। तो उसके बाद जो अपनी नीको होती है वो अपने मैजिक का यूज़ करती है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो विंडो होती है वो वापस से फिक्स हो जाती है। तो फिर जो मोरिहीतो होता है वो कहता है कि अरे वाह यार, मतलब तुम्हारा मैजिक तो बड़ा काम का है। बट जब मोरिहीतो अपने मग की तरफ देखता है तो वो देखता है कि जो उसका मग होता है वो टूट जाता है, और वो कहता है कि अरे यार, ये तो एक सैक्रिफाइस है। वो कहता है कि अगर ऐसा ही होना था तो तुम मेरे को पहले ही बता देती, ये मग मेरे लिए इस विंडो से भी ज़्यादा प्रीशियस है। तो फिर जो नीको होती है वो कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, बट वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें कोई सा दूसरा मैजिक दिखाती हूँ। बट जो मोरिहीतो होता है वो कहता है बट यार, ये जो मेरा मग है उसका क्या होगा? क्या तुम उसे ठीक नहीं कर सकती? वो कहती है कि रुको, तुम मेरा न्यू मैजिक तो देखो। तो उसके बाद जो नीको होती है वो अपना एक न्यू मैजिक करती है, बट उस मैजिक का यूज़ करने की वजह से वो पेपर की तरह पतली हो जाती है और वो मतलब वेव की तरह हिलने लगती है। तो फिर जो मोरिहीतो होता है वो कहता है क्या तुम ठीक हो? तो फिर जो अपनी नीको होती है वो कहती है कि पता नहीं क्यों सब कुछ मेरे को हिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो फिर जो अपना मोरिहीतो होता है वो कहता है क्योंकि तुम एकदम पेपर की तरह पतली हो चुकी हो। तो फिर जो नीको होती है वहाँ पे हवा के कारण से उड़ जाती है और फिर वो उड़ के यहाँ से चली जाती है। तो फिर जो मोरिहीतो होता है उसका पीछा करने लगता है और वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बट हमें दिखाया जाता है कि जो नीको होती है वो उड़ते उड़ते एक बिल्डिंग के बीच में पहुंच जाती है। हमें दिखाया जाता है कि वो जो बिल्डिंग होती है वो बहुत ही पतली सी जगह में होती है। तो फिर जो मोरिहीतो होता है वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ करके तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। बट जो अपनी नीको होती है वो कहती है कि कुछ टाइम बाद मेरे मैजिक का असर खत्म हो जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो मैं वापस से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाऊंगी, और अगर मैं यहाँ पे अपने नॉर्मल फॉर्म में आ गई तो मैं हमेशा के लिए यहाँ पे फंस जाऊंगी। तो फिर जो अपना मोरिहीतो होता है वो तो टेंशन में आ जाता है। वो सोच रहा होता है कि अरे यार, मैं अब क्या करूँ। बट हमें दिखाया जाता है कि वो जो घर होता है वो तो मोमोटो का होता है। बट मोरिहीटो कहता है क्या तुम्हारे पास एक डंडा है? डंडा? वो कहता है कि नहीं, मेरे पास एक डंडा तो नहीं है, बट मेरे को लगता है कि तुम मेरे से यहाँ पर फाइट करने आए हो। बट जो अपना मोरिहीटो होता है उसे गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि लगता है कि मेरे को अपनी पावर को यूज़ करने पड़ेगा। तो फिर जो मोमोटो होता है वो डर जाता है। उसे लगता है कि जो मोरिहीटा है वो उसे मारने वाला है। वो कहता है कि ठीक है, मैं ले आता हूँ तुम्हारा डंडा। बट जो अपना मोरिहीटा होता है वहाँ पे एक पंच को मार देता है। बट हमें दिखाया जाता है कि जो मोरिहीटा होता है वो मोमोटो पे पंच नहीं मारता है, वो दीवार पे पंच मारता है, जिसके कारण से वो जो दीवार होती है वो टूट जाती है। तो फिर जो मोरिहीटा होता है वहाँ से वक्त रहते अपनी नीको को निकाल लेता है। तो फिर हमें दिखाया जाता है जो नीको होती है वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। मतलब 1-2 सेकंड भी डिले हो जाता तो हो सकता है कि जो नीको है वो अंदर ही अपनी फॉर्म में आ जाती और पता चलता कि वो नहीं बचती है, बट वो बच जाती है। तो फिर जो मोमोटो होता है वो कहता है कि तुमने मेरी दीवार को तोड़ दिया, अब इसे ठीक कौन करेगा? तो फिर जो मोरिहीटा होता है वो नीको से कहता है कि तुम अपने मैजिक का यूज़ करके इसकी दीवार को ठीक कर दो। तो फिर जो नीको होती है वो कहते हैं ठीक है, मैं इसकी दीवार को ठीक तो कर दूंगी, बट सेक्रीफाइस क्या होगा? तो फिर जो मोरिहीटा होता है वो कहता है कि इसके बाल होंगे। तो फिर जो नीको होती है वो ऐसे ही करती है। नीको अपने मैजिक का यूज़ करके उस दीवार को तो ठीक कर देती है, बट हमें दिखाया जाता है कि जो मोमोटो के बाल होते हैं वो गायब हो जाते हैं। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं। तो उसके बाद जो नीको होती है वो कहती है कि हमने उसके बाल को गायब कर दिया, इससे कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? तो फिर जो मोरिहीटा होता है वो कहता है कि नहीं, कोई बात नहीं है, वो ऐसे ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो फिर जो मोमोटो होता है वो पीछे से कहता है कि अरे यार, मेरे बाल तो ठीक करो। तो इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो नीको एंड मोरिहीटा होते हैं वो शॉपिंग करके वापस अपने घर पे जा रहे होते हैं। बट वो अपने सामने देखते हैं कि एक बिल्डिंग पे आग लग जाती है और वहाँ पे एक आंटी फंसी होती है। तो फिर जो अपना मोरिहीटा होता है वो कहता है कि हमें इनकी मदद करनी पड़ेगी। तो फिर जो नीको होती है वो कहती है कि तुमने सही कहा, हमें इनकी मदद करनी पड़ेगी। तो फिर जो नीको एंड मोरिहीटा होते हैं वो नीको की मैजिक स्टिक पे बैठ के उस आंटी को बचाने के लिए यहाँ से चले जाते हैं। तो उसके बाद वो आंटी के पास तो पहुँच जाते हैं। तो फिर वो आंटी से कहते हैं क्या अंदर कोई और भी है? तो फिर वो जो आंटी होती है वो कहती है कि नहीं, अंदर कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। तो फिर उसके बाद जो मोरिहीटा होता है वो आंटी से कहता है कि आप यहाँ पे कूद जाओ, मैं आपको पकड़ लूँगा।
तो उसके बाद वो जो आंटी होती है वो वहाँ पे कूद जाती है और फिर जो मोरिहीटा होता है वो आंटी को पकड़ लेता है। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उस आंटी को एक जगह पे उतार देते हैं। तो उसके बाद वो जो आंटी होती है वो उन लोगों का थैंक यू कहती हैं। बट जो अपनी नीको होती है उसे याद आता है कि वो अपने सामान तो वहीं रोड पे भूल चुके हैं। तो उसके बाद वो लोग अपना सामान लेने के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। तो इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो मोरिहीतो के डैड होते हैं वो कहते हैं जो निको की मॉम है वो फ्यूचर को देख सकती है। तो उन्होंने ये फ्यूचर देख लिया है कि फ्यूचर के अंदर निको के साथ बुरा होने वाला है। बट अगर तुम उनके फैमिलियर रहते हो तो तुम निको को बचा सकते हो। तो इसलिए वो चाहती है कि तुम निको के फैमिलियर बन जाओ। तो फिर जो मोरिहीतो होता है वो कहते हैं कि ठीक है, वो कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं मतलब बन सकता हूँ उसका फैमिलियर। तो हमें दिखाया जाता है कि जो मोरिहीतो एंड निको होते हैं वो स्कूल में आ जाते हैं। तो फिर जो निको होती है वहाँ पे अपनी लिस्ट को देख रही होती है और वो कहती है कि तुम और मैं दोनों सेम क्लास में हैं। तो मतलब ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वो कहती है कि वो चाहती है कि वो बहुत सारे फ्रेंड्स को बना सके। तो इसके बाद हमें उनकी असेंबली का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो निको एंड मोरिहीतो होते हैं वो अपनी क्लास की ओर पे जा रहे होते हैं। बट जो निको होती है वो देखती है कि कुछ स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे हैं। तो इसके बाद वो कहती है कि यहाँ पे तो सब लोग कितने फ्रेंडली होके बात कर रहे हैं। वो कहती है कि मैं भी सबसे फ्रेंडली होके बात करना चाहती हूँ। तो इसके बाद जो मोरिहीतो होता है वो निको से कहता है कि मैं तुमसे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट कहना चाहता हूँ। तो फिर जो निको होती है वो कहती है कि लगता है कि ये मेरे को कन्फेस करना चाहता है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक पेड़ के नीचे आ जाते हैं। तो उसके बाद जो मोरिहीतो होता है वो कहता है कि तुम किसी को मत बताना कि तुम विच हो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करती हो तो हो सकता है कि तुम मुश्किल में पड़ जाओ। तो फिर वो कहती है कि ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूँगी। बट वो कहती है कि अगर किसी को बचाना होगा तो मतलब मेरे को मेरी पावर्स का यूज़ तो करना ही पड़ेगा। तो इसके बाद हमें उनकी क्लास का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो उनकी क्लास की टीचर होती है वो कहती है कि मैं रैंडमली नाम को बुलाने वाली हूँ, तो अगर जिसका भी मैं नाम लूँगी तो वो अपना इंट्रोडक्शन दे देना। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं। बट वो सब जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक तरीके से चोमू होते हैं, मतलब वो सब स्टूडेंट्स एकदम ही अजीब टाइप के होते हैं। तो फिर जो मोरिहीतो होता है उन सब स्टूडेंट्स के बारे में अपनी किताब पे लिख रहा होता है। और फिर जो निको होती है वो कहती है कि अच्छा, ये इन सब के बारे में लिख रहा है, यार ये तो कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। बट लिखते लिखते वो कुछ गलती कर देता है। तो फिर वो उस गलती को मिटाने के लिए अपनी इरेजर का यूज़ करता है। बट इरेजर का यूज़ करते टाइम जो उसकी इरेजर होती है वो टूट जाती है। तो फिर जो निको होती है वो सोचती है कि मैं अपने मैजिक की मदद से इसकी इरेजर को ठीक कर दूंगी, तो इसके बाद ये मेरे को शाबाशी देगा और ये मेरे प्यार में पागल हो जाएगा। तो फिर जो निको होती है वो अपने मैजिक का यूज़ करती है। बट वो अपने मैजिक का यूज़ तो करती है बट गलती से वो इरेजर की जगह उसके बाल पे मैजिक का यूज़ कर देती है, जिसकी वजह से जो उसके बाल होते हैं वो बहुत ही बड़े हो जाते हैं। तो फिर वो जो टीचर होती है वो मोरिहीतो की शक्ल को देख के कहती है कि लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही मतलब टीवी वगैरह देखने लगी हूँ, मतलब मेरे को कुछ भी अजीब टाइप का दिखने लगा है। तो फिर जो निको होती है वो तो घबराने लगती है। वो कहती है कि अरे यार, मैंने गलती से गलत मैजिक यूज़ कर दिया। वो कहती है कि लगता है कि मेरे को इसे ठीक करना पड़ेगा। तो वो उसे ठीक कर रही होती है बट गलती से वो वापस से गलती कर देती है और हमें दिखाया जाता है कि वो मोरिहीतो के हेड को ही बड़ा कर देती है। और इस चीज़ को देखकर तो टीचर फिर से शॉक हो जाती है। वो कहती है कि लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही टीवी सीरियल्स को देख रही हूँ, लगता है कि मेरे को रात में टीवी सीरियल्स को देखना बंद करना पड़ेगा। तो फिर जो निको होती है वो कहती है कि अरे यार, मैंने फिर से गलती कर दी। तो उसके बाद वो दोबारा से उसे ठीक कर रही होती है बट इस बार वो फिर से गलती कर देती है। वो उसके हाथ को ही बड़ा कर देती है। तो इस बार जो मोरिहीतो होता है इस चीज़ को नोटिस कर लेता है। तो उसके बाद वो निको की तरफ देखता है बट जो निको होती है वो क्यूट सा फेस बना के उससे माफ़ी मांगती है। वो कहती है कि अरे यार, मुझे माफ़ कर दो यार, मतलब मेरे से गलती से हो गया। तो इसके बाद वो जो टीचर होती है वो मोरिहीतो से कहती है कि हाँ, तुम अपना इंट्रोडक्शन दो। तो फिर जो मोरिहीतो होता है वो अपने हाथ को दबा के अपना इंट्रोडक्शन तो दे रहा होता है बट वो सब लोग उसी को देख रहे होते हैं। तो उसके बाद वो जो टीचर होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं, हमें पता है। वो कहती है कि जो निको है वो एक विच है, इसकी मम्मी ने हमें ये सब बात पहले से ही बता दी है। तो उसके बाद सब लोग निको की तरफ ही देख रहे होते हैं और वो कहते हैं कि अरे यार, ये तो एक विच है, हमने तो काफ़ी टाइम से किसी भी विच को देखा ही नहीं है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो उनकी छुट्टी का टाइम होता है वो हो जाता है और उसके बाद सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। बट हमें दिखाया जाता है कि जो दो गर्ल्स होती हैं वो अपनी निको के पास आती है और वो कहती है, क्या तुम हमारे साथ डिनर के लिए चलोगी? तो फिर जो निको होती है वो अपनी मोरिहीतो की तरफ से देख रही होती है।
तो फिर जो मोरिहीतो होता है वो कहता है कि हाँ तुम्हें जाना चाहिए। तो फिर जो अपनी नीको होती है वो इनके साथ डिनर के लिए चली जाती है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक रेस्टोरेंट पे आ जाते हैं, बट वहाँ पे कुछ बदमाश लोग उन्हें परेशान कर रहे होते हैं। बट वो जो लड़की होती है वो उन लोगों से कहती है कि हम तुम्हारे जैसे लूजर से बात नहीं करते, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ वरना हम तुम्हें बहुत मारने वाले हैं। तो उसके बाद वो उनकी खूब सारी बेइज्जती करती है और उसके बाद वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं। तो इसके बाद हमें रेस्टोरेंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है। तो फिर जो नीको होती है वो अपने सामने वाली लड़की से कहती है कि तुम तो कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो, मतलब तुमने उन लोगों को कितनी आसानी से डांट दिया। तो इस सामने वाली लड़की का नाम वैसे तो कारा है। तो फिर ये कहती है कि तुम मेरे बारे में तो भूल जाओ। वो कहती है कि मेरे को तुम्हारे बारे में जानना है। तो फिर जो नीको होती है वो बताती है कि बचपन से उसका कोई भी दोस्त नहीं बनना चाहता था, क्योंकि वो एक विश थी। तो फिर जो उसके बगल वाली लड़की होती है वो कहती है कि मेरा भी सेम ही है, मतलब मेरा भी बचपन से कोई दोस्त नहीं था, मैं भी अकेले रहती थी, मतलब मैं किताबों को पढ़ती रहती थी, मैं किसी से भी बात नहीं कर पाती थी। बट एक दिन ये जो कारा है वो मेरे पास आई और इसने मेरे से कहा कि क्या तुम मेरे साथ डिनर करोगी। तो फिर मैंने इसकी बात को मान लिया और जब से हम दोनों फ्रेंड्स बन गए और अब तुम भी हमारी फ्रेंड सर्कल में आ चुकी हो। तो उसके बाद जो कारा होती है वो निको से कहती चलो ठीक है, तो इन सब बातों को साइड में करो, तुम्हारे साथ वो जो हॉट बंदा है वो कौन है, मतलब वो तुम किसके साथ घूमते हो यार। तो फिर जो नीको होती है वो कहती है कि वो तो मेरे बचपन का दोस्त है। तो फिर जो अपनी कारा होती है वो कहती है क्या वो तुम्हारा बचपन का फ्रेंड है। तो फिर जो नीको होती है वो कहते हैं कि हम दोनों साथ में रहते हैं। और इस बात को सुनकर तो जो कारा होती है वो एकदम ही शॉक हो जाती है। वो कहते हैं कि अरे यार तुम दोनों तो साथ में भी रहते हो यार, मतलब। तो फिर जो कारा होती है वो कहती है कि मेरे को तो उसको पहली नजर में देख के ही प्यार हो चुका है, मतलब मैं तो उसके प्यार में पागल हो चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं उसे अपना बॉयफ्रेंड बना सकूँ। क्या तुम मेरी उसमें मदद कर सकती हो। तो फिर जो नीको होती है वो कहती है कि मतलब मेरे को तो नहीं पता, बट अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तो इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो जो गंदे बंदे होते हैं वो लोग अपने हाथ में हथियार ले लिए होते हैं और वो कहते हैं कि यार इसने हमारी बेइज्जती कैसी करी, हम इसे नहीं छोड़ने वाले। बट हमें दिखाया जाता है कि जो अपना मोरी ही तो होता है वो वहीं पे ऊपर होता है। वो कहता है कि लगता है कि मुझे इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो सब लोग रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे होते हैं। तो इसके बाद जो कारा होती है वो कहती है कि अगर तुम्हारा चाइल्डहुड का फ्रेंड इतना अच्छा हो और हॉट हो और तुम उसके साथ रह भी रहे हो वो भी सेम घर पे, तो यार ये तो कितनी अच्छी बात होगी, मतलब यार कितना मजा आता होगा ना। तो फिर जो नीको होती है वो कहती है कि हाँ तुमने सही कहा। तो फिर हमें दिखाया जाता है अपने मोरिहीतो और उन बंदों को, मतलब मोरिहीतो ने इन बंदों की अच्छे से बचा दी होती है। तो इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो नीको होती है, मतलब जो उसके क्लास के बच्चे होते हैं वो उसके पास आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम तो विच हो। और वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही कूल बात है, मतलब वो सब बच्चे कहते हैं कि तुम एक विच हो, ये बहुत ही अच्छी बात है। और वो सब लोग नीको से फ्रेंडशिप करना चाहते थे और ये सब देख के तो नीको खुश होती है और वो जो नीको होती है वो भी उन सब से दोस्ती कर लेती है। तो उसके बाद हमें मोरिहीतो का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो सब अजीब बच्चे मोरिहीतो से फ्रेंडशिप करना चाहते हैं और फिर जो मोरिहीतो होता है वो कहता है कि पता नहीं क्यों मेरे पास ये सब अजीब बच्चे ही दोस्ती करने को आ रहे हैं। तो उसके बाद नीको के क्लास के बच्चे नीको से कहते हैं क्या तुम्हें कोई मैजिक आता है। तो उसके बाद जो नीको होती है वो कहती है अच्छा तो तुम कोई मैजिक देखना चाहते हो। तो उसके बाद जो नीको होती है वो अपना ग्रेविटी मैजिक का यूज़ करती है। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सब लोग उल्टे फुल्टे तरीके से मतलब लटक गए होते हैं उसके ग्रेविटी मैजिक की वजह से। तो उसके बाद जो उसकी टीचर होती है वो वहाँ पे एंटर करती है और वो कहती है कि अब यार ये कोई इन्फिनिटी कासल है क्या। तो इसके बाद हमें उनके स्पोर्ट्स पीरियड का टाइम को दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो सब लोग ग्राउंड पे आ जाते हैं। तो उसके बाद जो अपनी नीको होती है वो उन सबसे कहती है कि मैं मेरे मैजिक का यूज़ करके तुम सबको हवा में उड़ा सकती हूँ और तुम लोग जो सोचोगे, मतलब अगर तुम सोचोगे कि मेरे को राइट मुड़ना है तो तुम राइट मुड़ जाओगे और अगर तुम सोचोगे कि मेरे को लेफ्ट मुड़ना है तो तुम लेफ्ट मुड़ जाओगे और मतलब तुम जैसा सोचोगे तुम उस तरीके से उड़ सकते हो। ये मेरे मैजिक का यूज़ होने वाला है। तो उसके बाद जो नीको होती है वो अपने मैजिक का यूज़ करती है। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सब लोग हवा में उड़ना स्टार्ट कर देते हैं। बट हमें दिखाया जाता है कि जो दो बच्चे होते हैं वो नहीं उड़ रहे होते हैं, मतलब ये बच्चे इसके बैरियर में नहीं आए होते हैं, ये बच्चे साइड में होते हैं। और मेरे को लगता है कि ये दो बच्चे भी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर निभाने वाले हैं आने वाले एपिसोड में, ठीक है हम देखेंगे इसे भी।
तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो दूसरी क्लास के बच्चे होते हैं वो इन्हीं लोगों को देख रहे होते हैं और वो कहते हैं कि इनकी क्लास में तो एक विच है और ये तो कितनी अच्छी बात है, मतलब ये लोग तो यार हवा में उड़ रहे हैं और हम यहाँ पे वही सब पढ़ाई कर रहे हैं। तो उसके बाद जो मोरिहीतो होता है वो अपनी नीको से कहता है कि तुम्हें अपने आप पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे मैजिक की वजह से इन सब लोगों को खुशी हो, मतलब ये सब लोग एंजॉय कर सकें। बट उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो एक ट्रक होता है वो वहाँ पे एंटर कर रहा होता है और वो उनके बैरियर पे एंटर कर जाता है। तो फिर जो अपनी नीको होती है वो कहती है कि अगर ये अपने बैरियर पे एंटर करेगा तो ये हवा में उड़ जाएगा और हमें दिखाया जाता है कि ऐसा ही होता है। हमें दिखाया जाता है कि वो जो ट्रक होता है वो हवा में उड़ जाता है, बट हमें दिखाया जाता है कि वो जो ट्रक होता है वो बैरियर से बाहर निकल जाता है जिसकी वजह से वो जमीन पे गिरने वाला होता है। बट उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो अपना मोरिहीतो होता है वो वहाँ पे चला जाता है और वो उस ट्रक को रोक लेता है और फिर वो उस ट्रक को नीचे रख देता है। तो उसके बाद वो उसके अंदर बैठे ड्राइवर से पूछता है क्या तुम ठीक हो? तो फिर वो जो ड्राइवर होता है वो कहता है मैं तो ठीक हूँ, बट भाई तू कौन है? तो उसके बाद वो सब लोग एकदम ही शॉक हो जाते हैं। वो सब कहते हैं कि यार ये बंदा बड़ा ट्रक को कैसे रोक पा रहा है, मतलब ये इतना स्ट्रांग कैसे है। तो उसके बाद जो अपनी नीको होती है वो कहने वाली होती है कि ये तो मेरा मैजिक है कि मतलब वो किसी को पता ना चलने दे कि जो अपना मोरिहीतो है वो एक ऑर्ग है। बट जो मोरिहीतो होता है वो कहता है कि नहीं नहीं रहने दो। तो उसके बाद जो मोरिहीतो होता है वो सबको बता देता है कि वो एक ऑर्ग है। उसके बाद वो सब जो लोग होते हैं वो सब लोग तो 1 मिनट के लिए शांत होते हैं। बट वो कहते हैं कि अरे यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इसका मतलब तो ये है कि हमारी क्लास में विच भी है और ऑर्ग भी है, मतलब ये तो बहुत ही बढ़िया बात है यार, अब हमारी क्लास तो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुकी है। तो इसके बाद जो सीन होता है वो चेंज हो जाता है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है निको की मदर को। हमें दिखाया जाता है कि जो निको की मदर होती है वो किसी बुक पे मैजिक स्पेल को यूज़ कर रही होती है और उसके मैजिक स्पेल को यूज़ करने के बाद वो जो बुक होती है वो उसे ये बताती है कि निको पे कौन सा डिजास्टर आने वाला है। तो इसके बाद हमें पता चलता है कि जो निको पे डिजास्टर आने वाला है वो डॉग या फिर रेन ड्रॉप के कारण आने वाला है। इससे ज़्यादा हमें नहीं बताया जाता है और इसके बाद जो ये सीन होता है वो यहाँ से चेंज हो जाता है। तो इसके बाद हमें मोरिहीतो के हाउस का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो मोरिहीतो होता है वो अपने घर पे कॉफ़ी बना के पी रहा होता है। वो कहता है कि छुट्टी के टाइम में कॉफ़ी पीने का तो अलग ही मज़ा होता है। तो इसके बाद जो निको होती है वो उठ जाती है और उसके बाद वो अपने मोरिहीतो के पास आ जाती है। तो उसके बाद जो निको होती है वो कहती है कि एक लड़की तुम्हारे रूम में रहती है तो हो सकता है कि तुम्हारे लिए उसके लिए फीलिंग्स आ गई हो। तो उसके बाद जो अपने मोरिहीतो होता है जो उसका रिएक्शन होता है वो तो तुम देख ही सकते हो। तो उसके बाद जो मोरिहीतो होता है वो कहता है कि आज छुट्टी है तो तुम ऐसे आलसी की तरह नहीं रह सकती हो। तो उसके बाद जो अपनी निको होता है उसका रिएक्शन तो तुम देख ही सकते हो। वो कहती है कि अरे यार मतलब इसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि इसके साथ एक लड़की रहती है। तो इसके बाद हमें निको के रूम का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो निको होती है वो सोच रही होती है कि वो चाहती है कि वो मोरिहीतो के साथ घूमने जाए। तो वो सोच रही होती है कि वो आज कौन सी ड्रेस को पहनेगी। तो उसके बाद वो एक बुक के अंदर ड्रेस को देख रही होती है और उसके बाद वो अपने मैजिक का यूज़ करके उस ड्रेस को बाहर तो ले आती है। बट वो कहती है कि इस ड्रेस का सिर्फ सामने का ही हिस्सा इस बुक के अंदर था, इसके पीछे का हिस्सा तो था ही नहीं। तो जिसके कारण से उसके पीछे का हिस्सा साफ साफ हम देख सकते हैं। तो उसके बाद जो निको होती है वो कहती है कि चलो ठीक है, मैं सिर्फ मोरिहीतो को मेरे सामने का हिस्सा ही दिखाने वाली हूँ, मैं उसे अपने पीछे का हिस्सा दिखाऊंगी ही नहीं। तो उसके बाद जो निको होती है वो अपने मोरिहीतो के पास चली जाती है। तो उसके बाद जो मोरिहीतो होता है वो कहता है कि क्या हुआ। तो उसके बाद जो अपनी निको होती है वो कहती है कि नहीं नहीं तुम कहीं भी नहीं हिलने वाले हो। तो उसके बाद जो मोरिहीतो होता है वो पानी पीने के लिए यहाँ से जा रहा होता है। बट जो अपनी निको होती है वो उसे रोक लेके वो कहती है कि तुम कहीं पे भी नहीं जाने वाले हो। तो उसके बाद जो अपने मोरिहीतो होता है वो कहता है कि ठीक है मैं कहीं पे भी नहीं जाने वाला हूँ। तो उसके बाद जो निको होती है वो उसे सच सच बता देती है। वो कहती है कि मेरे ये कपड़े कैसे लग रहे हैं। तो इसके बाद जो मोरिहीतो होता है वो कहता है कि तुम्हारे ये कपड़े तो अच्छे हैं ही, बट वो कहता है कि जो कपड़े तुम डेली पहनती हो, मतलब जो तुम्हारे रेगुलर क्लॉथ्स है वो भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। वो कहता है कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम वही कपड़े पहनो। और ये बात सुन के तो जो अपनी निको होती है वो एकदम ही ब्लश करने लगती है। तो उसके बाद वो कहती है कि ठीक है। तो उसके बाद जो निको होती है वहाँ से चली जाती है। बट जो निको होती है वो ध्यान नहीं दे पाती है और हमें दिखाया जाता है कि जो मोरिहीतो होता है वो निको के पीछे का हिस्सा देख लेता है और वो कहता है कि लगता है कि आजकल यही कपड़े फैशन में चल रहे होंगे। और जो निको होती है वो भी समझ जाती है कि इसने देख लिया है। तो इसके बाद ये जो सीन होता है वो यहाँ से चेंज हो जाता है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो निको होती है वो अपने कपड़ों को चेंज कर लेती है और उसके बाद वो अपने कपड़े को मोरिहीतो को दिखा रही होती है। तो उसके बाद जो मोरिहीतो होता है वो कहता है कि अरे यार ये कपड़े तो तुम पे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं।
तो उसके बाद जो मोरिहीतो होता है वो अपनी नीको के बहुत ही पास आ जाता है और उसके बाद वो कहता है कि अब मैं इस कपड़े को अच्छे से देख सकता हूँ। तो उसके बाद जो नीको होती है वो ब्लश करने लगती है। उसे लगता है कि जो अपना मोरिहीतो है वो उसे किस करने वाला है। बट जो अपना मोरिहीतो होता है वो उसके कपड़े को चेक करने लगता है और वो कहता है कि अरे यार, ये कपड़ा कहाँ का बना हुआ है। तो उसके बाद जो नीको होती है वो कहती है कि ये तो मेड इन स्विट्जरलैंड है। वो कहता है कि हाँ, मेरे को लग ही रहा था कि ये जो कपड़ा है वो मतलब बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। तो उसके बाद जो मोरिहीतो होता है वो कहता है कि मेरे को कपड़े का शौक है। वो कहता है कि जो मेरी टी-शर्ट है वो मेड इन फ्रांस है। तो फिर जो अपनी नीको होती है वो कहती है कि अच्छा, तो ये बात है क्या? मतलब नीको को तो ऐसा लग रहा था कि जो अपना मोरिहीतो है वो उससे किस करने वाला है और जो मोरिहीतो है वो उसे पसंद करने लगा है। बट ऐसा तो होता ही नहीं है। तो इसके बाद जो सीन होता है वो चेंज हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि मोरिहीतो के हाउस पे एक डिलीवरी वाला पर्सन आया होता है और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को डिलीवर करके चला गया होता है। तो उसके बाद जो मोरिहीतो होता है वो कहता है कि ये सब सामान मेरी मॉम ने मेरे को भेजा है। बट जो मोरिहीतो होता है वो देखता है कि उन सब सामान पे तो एक लेटर भी होता है और वो जो लेटर होता है वो नीको के लिए होता है। मतलब वो जो लेटर होता है वो नीको की मदर ने भेजा होता है। तो उसके बाद जो अपना मोरिहीतो होता है उस लेटर को पढ़ना स्टार्ट कर देता है। तो उसके बाद उस लेटर में लिखा होता है कि जो नीको की मदर है वो एक विलेज पे रह रही है और वो उस विलेज पे रह के अभी ट्रेनिंग कर रही है। मतलब वो और ताकतवर बन रही है क्योंकि वो कहती है कि वो अभी भी इतनी ताकतवर नहीं हुई है कि मतलब वो अपने आप को सक्सेसफुल कह सके। वो कहती है कि मैं नीको को तुम्हारे पास ही छोड़ रही हूँ। मतलब तुम नीको को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हो। वो कहती है कि बस कुछ टाइम के लिए तुम उसे प्रोटेक्ट कर लो और जब मैं और पावरफुल हो जाऊंगी तो मैं नीको को अपने पास बुला लूँगी। तो उसके बाद ये जो लेटर होता है वो पढ़ना छोड़ देता है क्योंकि वो देखता है कि जो नीको होती है वो अपने मैजिक का यूज़ करके इन बॉक्सेस को उठा रही होती है। तो उसके बाद जो मोरिहीतो होता है वो कहता है कि एकदम ही पॉइंटलेस है क्योंकि तुम जिस मैजिक का यूज़ कर रही हो उस मैजिक का यूज़ करने की वजह से जो तुम्हारे साइज़ है वो तो कम हो चुके हैं। मतलब तुम एक इंसान जितना वज़न उठा सकते हो तुम 2 भी उतना ही उठा सकते हो। बट वो लोग उसकी बात को नहीं मानते। हमें दिखाया जाता है कि वो जो 2 इंसान होते हैं वो भी 4 इंसान में स्प्लिट हो जाते हैं और वो चारों जन एक बॉक्स को उठा रहे होते हैं। तो उसके बाद जो मोरिहीतो होता है वो कहता है कि ये मतलब कैसे फालतू सी ट्रिक है और हमें दिखाया जाता है कि छोटा होने के कारण जो उनकी इंटेलिजेंस होती है वो एकदम ही बच्चों के लेवल की हो जाती है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो मोरिहीतो होता है वो उनसे कहता है ठीक है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। वो कहता है कि मैं अकेले ही सब कुछ उठा लूँगा। तो उसके बाद जो मोरिहीतो होता है वो सारे सामान को रख देता है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग बाहर तो बैठे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। तो उसके बाद जो मोरिहीतो होता है वो कहता है अरे यार, लेटर का आखिरी पार्ट तो रह गया। तो उसके बाद जो मोरिहीतो होता है उस लेटर को पढ़ना स्टार्ट कर देता है और वो देखता है कि उस लेटर के आखिरी में ये लिखा होता है कि जो निको पे डिजास्टर आने वाला है वो डॉग या फिर रेन ड्रॉप के कारण आने वाला है। वो कहती है कि इससे ज्यादा तो उसे नहीं पता चला है। बट उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें बाहर से निको की आवाज आती है। तो फिर जो अपना मोरिहीतो होता है वो भागा भागा निको के पास जाता है और वो देखता है कि निको के पीछे तो एक बहुत ही खतरनाक कुत्ता पड़ गया होता है। बट जो अपना मोरिहीतो होता है वो उस कुत्ते को रोक लेता है। तो उसके बाद जो उस कुत्ते का ओनर होता है वो वहाँ पे आ जाता है और वो अपने सिर पे हाथ रखते हुए कहता है कि अरे यार, मुझे माफ़ कर देना, मतलब गलती से मेरा कुत्ता यहाँ पे आ गया। बट मुझे लगता है कि मेरे कुत्ते ने तुम्हें ज़्यादा नहीं डराया होगा। वो जो अपना मोरिहीतो होता है वो उसे बहुत ही खतरनाक वाली नज़र से देखता है और वो कहता है कि अपने कुत्ते को लेके यहाँ से जल्दी से निकल जा। तो उसके बाद वो जो बंदा होता है उसकी आंखों से तो आंसू निकल जाते हैं। वो कहता है ठीक है, मैं जा रहा हूँ और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तो उसके बाद जो अपनी नीको होती है वो तो रोने लगती है। वो कहती है कि अरे यार, मैं तो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। बट जो अपना मोरिहीतो होता है वो कहता है कि अरे कुछ नहीं हुआ, ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो इसके बाद हमें मोरिहीतो के हाउस के अंदर का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो मोरिहीतो होता है अपने रूम में बैठा होता है और वो देखता है कि निको की मॉम की लेटर के साथ एक मैजिक स्पेल भी होती है। तो उसके बाद उस लेटर में ये लिखा होता है कि अगर निको के डिज़ास्टर मिट जाते हैं या फिर तुम कह सकते हो कि जो निको की डिज़ास्टर है वो हो जाते हैं, मतलब इसकी वजह से तुम्हें पता चल जाएगा कि उसके साथ डिज़ास्टर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसके बाद जो अपना मोरिहीतो होता है वो कहता है यानी इसका मतलब तो ये है कि ये जो डॉग है वो डिज़ास्टर नहीं है। यानी इसका मतलब ये है कि जो रेन ड्रॉप्स है वो इसका डिज़ास्टर हो सकता है। तो वो कहता है कि अभी तो बारिश भी नहीं हो रही है और उसके बाद जब वो वेदर चेक करता है तो वो देखता है तो बारिश तो होने वाली होती है। बट वो उस पर उतना ध्यान नहीं देता है।
तो इसके बाद जो सीन होता है वो बाहर पे चेंज हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो एक बंदा होता है वो अपने चेहरे को ढक के एक टावर के ऊपर बैठा होता है और ये जो पर्सन होता है वो बहुत ही मिस्टीरियस लग रहा होता है। तो उसके बाद जो सीन होता है वो चेंज हो जाता है। तो हमें दिखाया जाता है कि जो निको एंड मोरिहीतो होते हैं वो बाहर पे आए होते हैं। तो उसके बाद जो मोरिहीतो होता है वो कहता है कि निको को रेड बस लेने थे क्योंकि उसे रेड बस बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए मैं उसके साथ यहाँ पे आया हूँ। तो फिर जो निको होती है वो कहती है कि तुम फालतू में ही मेरे साथ आ गए। वो कहती है कि मैं अकेले भी रेड बस को ले सकती थी। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग रेड बस को लेके वापस आ रहे होते हैं। बट उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो अपना मोरिहीतो होता है उसे रियलाइज़ हो जाता है कि कोई बंदा उन्हें स्टॉक कर रहा है। तो फिर जो मोरिहीतो होता है वो कहता है कि तुम बाहर आ सकते हो, मुझे पता चल गया है। तो फिर जो अपनी निको होती है वो कहती है कि मेरे को पता नहीं था कि मेरे इतनी जल्दी फ्रेंड्स भी बन चुके हैं। बट जो अपना मोरिहीतो होता है वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो उसके बाद वो जो बंदा होता है वहाँ से निकल जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है वो एक डॉग का मांस पहना होता है। तो उसके बाद वो जो बंदा होता है अपने मोरिहीतो पे अटैक कर देता है और इसके बाद जो मोरिहीतो और इसकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। बट जो अपना मोरिहीतो होता है वो कहता है कि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, बट ये जो बंदा है वो मेरे से तो कमज़ोर है क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। तो उसके बाद जो अपना मोरिहीतो होता है वो इसे पीछे से पकड़ लेता है। तो उसके बाद वो कहता है कि चलो ठीक है, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, अब तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो। तो उसके बाद जो अपना मोरिहीतो होता है उसके मास्क को हटा देता है। तो उसके बाद मोरिहीतो कहता है कि अरे यार ये बंदा तो बिल्कुल ही स्ट्रेंजर है। मतलब जो अपना मोरिहीतो होता है वो इस बंदे को नहीं जानता है, बट जो अपनी निको होती है वो इस बंदे को जानती होती है और वो कहती है अरे तुम्हारा नाम तो काना है ना। तो इसके बाद ये जो बंदा होता है वो रोने लगता है। वो कहता है कि अरे यार निको, क्या तुमने मेरे को मेरे फाइटिंग स्टाइल से नहीं पहचाना। तो फिर जो अपनी निको होती है वो अपने मोरिहीतो को बताती है कि ये जो बंदा है वो मेरा फ्रेंड है और वो कहती है कि ये जो बंदा है वो मेरे ही विलेज में रहता था, मतलब जहाँ पे मैं ट्रेनिंग करती थी ये वहीं पे रहता था। तो उसके बाद वो जो बंदा होता है वो कहता है कि काना तो मेरा निकनेम है, जो मेरा रियल नेम है वो है कांची। तो उसके बाद जो कांची होता है वो कहता है कि मैं निको का क्रो फैमिलियर हूँ। वो कहता है कि मैं यहाँ पे निको को प्रोटेक्ट करने के लिए आया हुआ हूँ और वो कहता है कि मैं तो तुम्हारी स्किल्स को चेक कर रहा था। और यार ये बंदा सही में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है और इसी के साथ ही जो एपिसोड होता है वो एंड जाता है।